आज के सेशन के अंदर मैं आपको UBNT कंपनी की पिको स्टेशन M2 को कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा। सबसे पहले हम लैन कार्ड को IP एड्रेस अलॉट कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP IP और फिर प्रॉपर्टीज़ का बटन क्लिक किया और यहाँ पे हम IP एड्रेस इसको एक दे देते हैं 192.168.1.2 और टैब की प्रेस की हमने और यहाँ पे ओके किया और क्लोज़ किया। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये IP को असाइन करने में। इसको भी हमने क्लोज़ किया और आप देख सकते हैं कि इसको ये IP हमने मैनुअल दे दिया है। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर हम ओपन करते हैं और हम पिको स्टेशन M2 का यहाँ पर डिफ़ॉल्ट IP देते हैं। डिफ़ॉल्ट IP इसका ये है 192.168.1.20 इसका बेसिकली डिफ़ॉल्ट IP है। एंटर करते हैं और जैसे ही हमने एंटर किया इसका कंसोल हमारे सामने आ गया। इस कंसोल के अंदर सबसे पहले हम यूज़र नेम देंगे जो कि UBNT है और फिर हम पासवर्ड इसका देंगे वो भी UBNT है और लॉगिन का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने फौरी तौर पे पिको स्टेशन M2 का कंसोल आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले ये मेन पेज है। मेन पेज के अंदर स्टेटस की ऑप्शन है। यहाँ पर डिवाइस नेम शो करवा रहा है, UBNT है और नेटवर्क मोड इसका ब्रिज है और वायरलेस मोड इसका स्टेशन है और SSID इसकी UBNT है। इस तरीके से दूसरी रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। ख़ास चीज़ देखने वाली यहाँ पे चैनल एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये दिखा रहा है और चैनल विड्थ भी यहाँ पे दिखा रहा है और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ पे नीचे ग्राफ भी शो करवा रहा है आपको लैन का और वैन का। और फिर दूसरा टैब कंट्रोल इसका वायरलेस का है, फिर तीसरा टैब कंट्रोल इसका नेटवर्क का है। सबसे पहले हम नेटवर्क को अपनी मर्ज़ी से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो नेटवर्क मोड के अंदर हमने इसको ब्रिज मोड पे रखना है और डिसेबल नेटवर्क को नन रखना हमने। और ब्रिज मोड के अंदर जो IP हम देंगे इसको वो हम स्टैटिक IP हम देंगे और यहाँ पर मैं इसको अपनी नेटवर्क के मुताबिक इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। 100 मैं इसको 2 कर देता हूँ और सबनेट मास्क का यही रहेगा और डिफ़ॉल्ट IP आप देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको अपने नेटवर्क के मुताबिक 100.1 दे देता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर चेंज का बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं। जैसे हमने चेंज का बटन प्रेस किया और फिर उसके बाद हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये रीस्टार्ट हो जाएगा। जब ये रीस्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमने इसको IP को दोबारा चेंज करना है, उस IP से एक्सेस करना है जो अभी हमने इसको दिया है। तो लोकल एरिया कनेक्शन के स्टेटस की प्रॉपर्टीज़ में हम चले जाते हैं। वहाँ पर इसको हम चेंज कर देते हैं। 100 की जगह पे हम इसको 1 की जगह पे 100 कर देते हैं और 2 यही रहने देते हैं। ये भी हम चेंज करते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट IP हमने इसका 2 दिया था। तो यहाँ पर कोई और IP दे के इसको एक्सेस कर लेते हैं, 3 कर देते हैं और ओके किया हमने और क्लोज़ किया इसको हमने। तो हमारी जो डिवाइस है अभी वो बूटिंग प्रोसेस के अंदर है। तो ये बूटिंग प्रोसेस इसका कंप्लीट हो गया है, अभी ये वापस आ गया है। तो यहाँ पे हम इसको अब दोबारा एक्सेस करेंगे जो हमने IP इसके अंदर डाला है 100.2 के ऊपर। तो एंटर किया मैंने, फौरी तौर पे उसका पेज आ गया। तो यहाँ पे हम वही वाला यूज़र नेम और पासवर्ड इसका देंगे और लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे और हमारे सामने इसका कंसोल आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमने ये सीखी कि हमने अपने नेटवर्क के मुताबिक इसके IP को कैसे चेंज करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वायरलेस मोड के अंदर जाकर हम इसके वायरलेस की ऑप्शन को हम सेट करते हैं। वायरलेस मोड इसका ये है, यहाँ पे 2 तरह की सेटिंग्स दी गई हैं। एक स्टेशन है, अगर आप इसको क्लाइंट मोड में चलाना चाहते हैं तो आप इसको स्टेशन मोड में रखेंगे
और अगर आप इसको एक्सेस मोड में चलाना चाहते हैं, यानी सिग्नल को थ्रो करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम एक्सेस पॉइंट मोड में इस्तेमाल करेंगे इसको। और अगर हम इसको एक्सेस पॉइंट WDS लगा देते हैं साथ में, इसके साथ कन्फिगर करते हैं, तो ये रिपीटर मोड में कन्फिगर हो जाएगा। तो आगे फिर हम इसके रिपीटर लगा सकते हैं। तो जहाँ पे ये WDS होता है, इसका मतलब ये है कि आप रिपीटर मोड इसके साथ अनेबल करना चाहते हैं। फिल वक्त अभी हम इसको एक्सेस पॉइंट मोड में कन्फिगर करेंगे। तो मैं एक्सेस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और SSID हम अपनी मर्ज़ी से कोई टाइप कर लेते हैं इसकी। मैं 3F मैंने SSID इसकी टाइप कर ली और कंट्री कोड इसका हम दे देते हैं पाकिस्तान। और सबसे जो ख़ास बात इसमें देखने वाली है वो ये है कि चैनल विड्थ यहाँ पर हमने 20 मेगाहर्ट्ज़ यानी 2.0 फ्रिक्वेंसी हमने सेट करनी है यहाँ पर। और उसके बाद चैनल शिफ्टिंग हम डिसेबल रहने देंगे, फ्रिक्वेंसी ऑटो रहने देते हैं। और यहाँ पे ऐसी कोई और चीज़ नहीं है जो कि हम चेंज कर सकें। और नीचे वायरलेस सेटिंग के वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर दो तरह के मैकेनिज़्म दिए गए हैं। एक तो हम वेब की सेट कर सकते हैं, इसके साथ ये वेब की सारी ऑप्शंस आ रही हैं। और दूसरा, अगर हम मैक एड्रेस फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं, सिर्फ वो मैक को ये एक्सेस कर सके जिसको हमने इस ACL लिस्ट के अंदर डाला हो, तो ये सेटिंग उसके लिए, मैक एड्रेस के लिए। तो यहाँ पे हम चेंज के बटन प्रेस करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। और अभी ये रीबूट हुआ है, रीबूट के ये होने के बाद ये वापस आएगा। और जनाब ये वापस आ रहा है अभी। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने यहाँ पर आ जाना है मेन पेज से। पहला एक पेज है यहाँ पर, इस पेज को हम कहते हैं एयर मैक्स सेटिंग का पेज। इस एयर मैक्स सेटिंग के पेज के अंदर जब आपने एक्सेस पॉइंट मोड के अंदर आपने इस AP को आपने कॉन्फ़िगर करना है, तो आपने इसका अनेबल एयर मैक्स को आपने चेक हटा देना है इसका, तभी ये एक्सेस हो सकेगा, वरना ये एक्सेस नहीं हो सकेगा। ये एयर मैक्स आपने वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे फिर एयर मैक्स को हम अनेबल करेंगे। तो इस वक्त हम एक्सेस पॉइंट मोड में चला रहे हैं और इसको हम डिसेबल ही रखेंगे। उसके बाद चेंज का बटन प्रेस कर देंगे और फिर अप्लाई का बटन प्रेस करेंगे। तो ये थी हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के पिको स्टेशन M2 को हम अपनी मर्ज़ी से कैसे अपने नेटवर्क के साथ अटैच कर सकते हैं। और आप दोबारा मेन पेज के ऊपर आते हैं, देखें इसका मोड भी कुछ चेंज हो गए हैं। वायरलेस मोड इसका एक्सेस पॉइंट में आ गया है और SSID जो हमने दी थी वो आ चुकी है यहाँ पर। और सिक्योरिटी मोड अभी हमने डिसेबल रखा हुआ है। और चैनल फ्रिक्वेंसी उसकी ये है 2417 गीगाहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़। और चैनल विड्थ इसकी ये ख़ास चीज़ है, ये देखिए, ये देखनी है आपने कि 20 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर हो। और नीचे इसका लैन कार्ड का इसमें मैक एड्रेस है और फिर इसका लैन मैक भी है यहाँ पर। और लैन के अंदर ये 100 Mbps फुल बैंडविड्थ आपको शो करवाएगा। और AP का हमारे पास ये मैक एड्रेस है। और एयर मैक्स देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपने डिसेबल रखना है, वो डिसेबल आ गया। और नीचे ये ग्राफ भी शो करवा रहा है हमें। अभी हम चलते हैं एडवांस के टैग के अंदर। एडवांस के टैग के अंदर सबसे जो पहली चीज़ है हमने ये सेट करनी है कि डिस्टेंस आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैं इस वक्त इसका जो डिस्टेंस है वो कोई 4.5 किलोमीटर के करीब मैं इसका सेट कर रहा हूँ डिस्टेंस इसका, यानी 5 माइल्स इक्वल टू 8 किलोमीटर। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर अनेबल क्लाइंट आइसोलेशन। इससे मुराद ये कि क्लाइंट जो होंगे जो वायरलेस के थ्रू आपके एक्सेस कर रहे हैं वो आपस में कम्युनिकेशन ना कर सकें, तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। जो क्लाइंट है जो वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे, तो टिक लगाकर हम इसको कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और चेंज किया हमने, चेंज का बटन प्रेस किया यहाँ पर और इसको हमने अप्लाई किया।
और एक दफ़ा डिवाइस हमारी रीस्टार्ट होती है, रीस्टार्ट होने के बाद फिर दोबारा ये अप हो जाती है। और फिर सर्विसेज का इसका कुछ टैग है, यहाँ पे कुछ सर्विसेज के लिए कुछ चीज़ें दी गई यहाँ पे पिंग वॉच डॉग भी है और वेब सर्वर्स भी है और यहाँ पे टेलनेट सर्वर्स भी है और यहाँ पे डायनेमिक डीएनएस है और डिस्कवरी डीएनएस वगैरह की चीज़ें दी हुई हैं। फिलवक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सिस्टम के अंदर हम आ जाते हैं। सिस्टम के टैब कंट्रोल के अंदर डिवाइस का नेम हमारे पास UBNT है, इंटरफेस लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, टाइम जोन इसका हम सेट कर देते हैं पाकिस्तान के मुताबिक। इसका टाइम जोन ये इसका है, काबुल के नीचे इसका आता है कराची पाकिस्तान। और इसको हम यहाँ पे चेंज का बटन प्रेस करते हैं और अप्लाई करते हैं और ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने UBNT की डिवाइस पिको स्टेशन को कॉन्फ़िगर करना सीख लिया कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं।